नमस्कार बच्चों, आज आपका तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग 11th और 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, है ना। मतलब हम लोग इसमें पूरी बुक आपकी पढ़ेंगे, वो थ्योरी भी रहेगी, सम्स भी रहेंगे, एवरीथिंग रहेगा। अब ये तो हो गया कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं इस चैनल में। चूँकि ये फर्स्ट वीडियो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। और आज हम लोग अकाउंट्स से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अकाउंट्स में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो आपका आएगा, जो इसकी फर्स्ट यूनिट है, लेखांकन से परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके। बहुत बहुत क्या, लगभग सारे ही बच्चे जो 10th के बाद 11th में कॉमर्स ले रहे हैं, वो लोग तो अभी ये भी नहीं जानते कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है ना। आज मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मतलब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अकाउंट्स में पढ़ोगे क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके उन प्रश्नों का थोड़ा बहुत जवाब देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। व्यापार चाहे छोटा हो हमारा या बड़ा हो, प्रत्येक व्यापार एवं व्यापारी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। हमें जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो इसका हम लोग जो निर्धारण होता है वो हमारे वित्तीय विवरण से होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे। इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं मैं उनको आपको समझाऊंगी भी। अभी 2-3 दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, लेकिन वो 2-3 दिन में आपको फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अभी आप ये सोचो, आपकी क्लास में या आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिज़नेस फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे। अगर नहीं भी करते होंगे तो अपने आसपास आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, बिजनेसमैन्स देखे होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान के चलो कि आपका एक बुक स्टोर है, आप नया बुक स्टोर खोलने वाले हो, ठीक है। तो जब आप बुक स्टोर खोलने जाओगे तो आपको किस 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 चीज़ की नीड होगी। सबसे पहले तो हमको कैपिटल लगेगी, पूंजी। या तो आप अपने घर से पैसे लेके लगाओगे, या तो आप बैंक से लोन लोगे, या किसी और थर्ड पार्टी से लोगे, ठीक है। तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे? सबसे पहले हमको शॉप लेनी पड़ेगी, या तो वो हमारी खुद की रहेगी या तो हम रेंट पे लेंगे, दोनों ही कंडीशन में पैसे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसका फर्नीचर बनवाएंगे, इन्वेंट्री के लिए हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें रखेंगे, लाइट्स, बुक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें स्टॉक हम डालेंगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हम उसमें माल भरेंगे। तो आप चूँकि बुक्स का बिजनेस कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप उसमें बुक्स बहुत सारी लेके आओगे। अब आपने ये अपना बिजनेस रन करना शुरू किया, सारा सेटअप हो गया। हमने क्या किया? परचेज और सेल्स, ये सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। अब हमने सेल करना शुरू कर दिया, मतलब बिक्री करना शुरू कर दिया। आपने मान के चलिए एक दिन में आपके पास 20 ग्राहक आए, दूसरे दिन 40 आए, तीसरे दिन 100 आए, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। तो आप एक बात बताइए, दिन भर में कितना ट्रांजैक्शन हुआ आपका? क्या ये हम लोग अपनी मेमोरी में इसको रख सकते हैं क्या? कितनी भी शार्प मेमोरी अगर किसी किसी की होगी, वो एक दिन का ट्रांजैक्शन याद कर लेगा, 2 दिन का, एक हफ्ते का, मैं कहती हूँ 1 महीने का याद कर लेगा। लेकिन क्या उसके बाद उसको सारी चीज़ें याद रहेंगी कि हमने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, हमको कितना अर्न हो रहा है, कितना हमको बच रहा है। अब एक बात बताइए, आप बिजनेस करने बैठे हो तो साल के आखिरी में आप ये जानना चाहोगे कि नहीं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको लॉस हुआ जा रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो जो हम ये अकाउंट्स बनाते हैं ना बेटा, ये हमारा जो मेन फोकस होता है, ये वही जानना होता है कि साल के अंत में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब इस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आखिरी में हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आई हैं आपकी। अब जो हम लोग अब धीरे धीरे अपनी बुक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बेसिक चीज़ कि हम लोग ये अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं।
अकाउंट्स में बेटा मैं आपको जो लेने वाली हूँ, ये मैं राठी कुसुम कुमार से आपको पढ़ाऊँगी बिकॉज़ ऑफ़ देखिए थ्योरी तो मैं आपको समझा दूँगी पूरी की पूरी, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक बुक तो लेनी ही पड़ेगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक का प्रमोशन कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि इसमें सम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इस वजह से मैं इस किताब को ले रही हूँ। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, लेखांकन से परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेखांकन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। फिर इसकी लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है वो है लेखांकन शब्द। मतलब ये जो आप शब्द देख रहे हैं, संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इन सब का मीनिंग ये, क्योंकि हमारी जो पूरी बुक है ना इन्हीं वर्ड से भरी हुई है, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था। हम लोग अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स वो भी साथ में लेके चलेंगे, प्लस 12th के भी क्लासेस हम लोग प्लानिंग में है कि वो भी साथ में करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, होपफुली आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो था अच्छा लगा होगा बेटा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी आगे के नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें, क्योंकि इसमें रेगुलर आपकी क्लास लगेगी और हम लोग सारा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, उनको भी आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके। ओके, थैंक यू।